अचलपुर जिला बनना चाहिए ना? किस किस को लगता है अचलपुर जिला बनना चाहिए? बनना चाहिए। मेरे मेलघाट को आगे लेके जाना है, हमारे बेरोजगार बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार लाना है, हमारी महिलाओं को हाथों में रोजगार देना है। मेरा मेलघाट पिछड़ा नहीं, मेरा मेलघाट भी आगे होना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ में कसम लेता है आज ये जन्माष्टमी के दिन, दही हंडी के दिन, कि हम सब एक आवाज से आगे बढ़ेंगे? हाथ ऊपर करके मुझे दिखाओ। इतनी ताकत अगर मुट्ठी बांध कर रही तो मेरा मेलघाट 5 सालों में मैं भी अमरावती करके जैसा, अमरावती शहर जैसा मेरा मेलघाट को करके मैं आपको दिखाऊंगी। अरे बेटी बोलती हूं, उस शब्द से पीछे नहीं हटूंगी, इतना जरूर आप लोगों को बताती हूं मैं। सबने कहा कि हार गई, अभी नवनीत राणा मेलघाट नहीं आएगी। नेताओं ने कहा कि अभी हार गई नवनीत, अब कभी नवनीत मेलघाट नहीं आएगी। उन्हें पता नहीं, खून का रिश्ता नहीं, पर भगवान ने भेजा हुआ यह रिश्ता नवनीत का मेलघाट के लोगों के साथ, ये ऐसे हार जीत के साथ टूटने वालों में से नहीं है। और मैं आप लोगों को सिर्फ आज विनती करने आई कि आने वाली लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। मैं अकेली ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। अगर आपका साथ रहेगा तो हम आने वाले भविष्य में मेलघाट को आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी है, हम सब महिलाओं को। नहीं तो बीच में आया था ना राहुल गांधी, क्या बोला? खटाखट खटाखट, क्या बोला? क्या बोला? बोलो मुंह से, क्या बोला? खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? झूठ प्रचार किया कि महिलाओं को 8,500 रुपए मिलेगा। मिला? डाला राहुल गांधी ने। बोला कि संविधान खत्म होगा अगर देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गया तो। संविधान खत्म हुआ? आरक्षण खत्म होगा बोले हमारे लोगों का अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो। हमारा आरक्षण खत्म हुआ? लाडली बहना योजना के कितने लोगों को पैसा आया? सबको आ गया ना? तो झूठा कौन? झूठा है ना? अभी इस झूठ में मत आना। 5,06,000 मत लेकर भी आज मैं ये क्षेत्र को, जो सपना मेरे आंखों में था, आपकी बहन, आपकी बेटी की आंख में था कि मेरा मेलघाट, मेरा अमरावती जिला ये सबसे आगे होना चाहिए विदर्भ में, आज वो सपना कहीं अधूरा रह गया। पर मेरे मेलघाट को मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। सिर्फ 10,000 से मेरा पराभव हुआ और वो दुख हमेशा रहेगा। पर इस बार हमें ये 1.5 महीने की लड़ाई जो आने वाली है, इसके लिए हम सबको लड़ना है। बस आप लोगों के लिए दहीकर परिवार है धोदरा गांव में, मालूम है ना? जिनका बच्चा, बेटा, बहू, दोनों बच्चे जब एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना, तो जो टक्केवारी लेते हैं ना यहाँ के कई लोग, मालूम है ना? ठेकेदारों का, ठेकेदारों वाला आमदार है ना, ठेकेदारों के इशारे पे क्या करता है? क्या करता है? वो उस परिवार को 500 रुपए की भी मदद नहीं करता। 80 साल के बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको मैं हारने के बाद भी, उनका बेटा चले जाता है, बहू चली जाती है, दोनों बच्चा चले जाता है, हारने के बाद भी घर, पक्का मकान बना के देती हूं। हारने के बाद भी उनके उस समय यही था भावना कि एक नेता करके नहीं, पर इस क्षेत्र की बेटी करके वो बुजुर्ग माँ बाप को मदद करना ये मेरा कर्तव्य था। और 80 साल के बुजुर्ग माँ बाप को घर बना के दिया। कोई भी गांव में जाएगा तो जाकर देख सकता है कि वो बुजुर्ग माँ बाप को घर देके उनको घर में रखने का काम किया। मैं आज आपसे विनती करना है, हाथ जोड़ के विनती करूंगी, ये लड़ाई नवनीत राणा की नहीं, ये लड़ाई मेरे मेलघाट को पिछड़ा रखने की लड़ाई थी और आगे लाने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। लड़ेंगे ना?
साथ दोगे ना? नहीं तो कोई फिर आ जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। नहीं ना? अब की बार सिर्फ मेलघाट की विकास की मतदान होगा। मेलघाट के विकास के बच्चों के बेरोजगारी हटाने का मतदान होगा। अब की बार मेलघाट में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए इलेक्शन होगा। अब की बार मेरा मेलघाट पिछड़ा नहीं, मेरा मेलघाट भी अमरावती जैसे आगे बढ़ने के लिए मतदान होगा। साथ दोगे ना? रोजगार हम ही के लिए। रवि जी आप विधानसभा में और हम सबको मिलकर जो मनरेगा के 350 रुपए आते उन्हें बढ़ाकर बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़ाना पड़ेगा ना? मेरे लोग कितने दिन कितने घंटे ऐसी कड़क धूप में 350 रुपए के लिए काम करेंगे? बढ़ाना पड़ेगा ना? आगे 500 करना है ना? उसकी लड़ाई हम सबको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरे साथ खड़े रहना। तुम्हारी बहन हारी जरूर है पर जिंदगी अभी बाकी है और जब तक सांस रहेगी तुम्हारे लिए नवनीत राणा आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। इतना ही मैं आप लोगों को कहती हूँ। मुझे आपकी प्रेम और मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है क्योंकि ये लड़ाई यही नहीं आगे भी लड़नी है। युवा स्वाभिमान मैं आप लोगों से सभी मेरे कार्यकर्ता धन्यवाद भैया से लेकर मनीष भैया, मुकेश, केवल भैया भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, धीरज भैया और जितने भी पदाधिकारी, हमारे शहर अध्यक्ष पटेल काका, हमारे बीजेपी के शहर अध्यक्ष, सभी का और गुलशन ग्रोवर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जहां पे भी खड़े हैं सभी लोगों ने जोर से दिखा दो कि मेरे मेलघाट के लोग कोई भी आता है तो कितना प्यार करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और तुम्हारा जवाई है ना रवि जी के लिए एक बार जोरदार जवाई का स्वागत हो जाए मेलघाट में। और बिरसा मुंडा, जय मोटवा, जय सेवा, मोती माता की। सभी को मैं नमन करूंगी और मेरे सभी युवक, जितनी भी महिलाएं, बच्चे, सभी यहाँ पर हैं। आपने बोला ना ये तो साला फेल हो गया, पास कर दो। इस बार मैं भी पीछे रह गई और मैं फेल हो गई। और मेरे जनता ने ये क्षेत्र अमरावती से करीबन 150 पौने 200 किलोमीटर दूर आता है। मेरे मेलघाट ने मुझे पास किया बाबा। और ये मेलघाट, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे 12 साल से शादी के बाद से मैं हमेशा बोलती हूँ ये मेरा मायका है और ये मेरे मायके के लोग हैं। कहीं सर्दी में फेल हुई पर मेलघाट ने मुझे पास कर दिया है। 22,000 की सीट देकर मुझे आगे रखा। हर तरफ है ये शोर। गरिमा चतुरकर अगली स्पर्धा करे। गरिमा चतुरकर मंच पर आकर आपको प्रदान करे। गरिमा चतुरकर आभार करूंगी पर मेलघाट ने मुझे पास कर दिया है। 22,000 की लीड देकर मुझे आगे रखा। कुछ गुलशन जी, हमेशा आपने बैडमैन बनकर काम किया, जो बेईमान नेता थे, पर जब हमने साथ में ऐसे कुछ लोगों की वजह से तो आपने गुड मैन बराबर हो गया था। पर मेरी मेलघाट की जनता का मैं हमेशा दिल से आभार करूंगी। ये इतने धूप में खड़े हैं ना, ये सिर्फ प्यार देने वाले को ही प्यार देते हैं। और इन्होंने मेलघाट के सभी लोगों ने हमेशा आपने बहुत प्यार बनकर काम किया है। और मेरा कर्तव्य है, बेटी बोलती हूँ ना, आधे रास्ते में साथ नहीं छोड़ूंगी। आपने गुड मैन बनकर आखिरी सांस तक मेरे मेलघाट के लिए मैं लड़ूंगी। जितने भी लोग हैं आखिरी सांस तक खड़े हैं ना, मेरे युवाओं का भविष्य प्यार देते हैं। मैं अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेलघाट, मेरे युवाओं का भविष्य पिछले 75 वर्ष में, और मेरा जो मेलघाट में जिस तरीके से आधे रास्ते में साथ नहीं नेताओं के वजह से आखिरी सांस तक मेरे मेलघाट के लिए मैं लड़ाया। पर मेरे आखिरी सांस तक के बच्चों का भविष्य, मेरे युवाओं का भविष्य में ये मैदान अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही हूँ, मेरे युवाओं का भविष्य पिछले 75 वर्ष में नहीं हारी हूँ। जो मेलघाट में जिस तरीके से कुछ बेईमान नेताओं के वजह से मेलघाट को उन्होंने
बच्चों अपने का मेलघाट भविष्य को बनाया। अब और हम मेरे पिछड़ा नहीं रहने मेलघाट देंगे, के रहने भाइयों देंगे के क्या? बच्चों का भविष्य बनाने मैं के आप लिए लोगों मैं से ये इतना मैदान शब्द में जरूर दूंगी आप लोगों को, वैसे ही हूँ जो सपना हारी मेरा जरूर मेलघाट हूँ, के लोगों के पर लिए है जिंदगी से नहीं कि हारी हूँ। यहाँ पर अच्छा शिक्षण मिले हमारे बच्चों और इस मेलघाट को, अपने मेलघाट को अब हम पिछड़ा नहीं रहने देंगे, रहने देंगे क्या? मैं आप लोगों से इतना शब्द जरूर दूंगी आप लोगों को, जो सपना मेरा मेलघाट के लोगों के लिए है कि यहाँ पर अच्छा शिक्षण मिले हमारे बच्चों को, यहाँ पर हमारे बेरोजगार बच्चों को हाथों को रोजगार मिले, हमारी महिला जिनको काम करना है, जिनको हाथों को रोजगार चाहिए, ऐसी महिलाओं का भविष्य बनाने के लिए मेरा मेलघाट। कई बेईमान नेता बोलते हैं कि मेरा मेलघाट पिछड़ा है। अरे उन्हें पता नहीं कि मेलघाट की बेटी अभी जिंदा है और मेरे मेलघाट को मैं पीछे नहीं रहने दूंगी। और आरोग्य में जो बच्चे 1 दिन होकर 2 दिन होकर जिनका निधन हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो अच्छे ट्रीटमेंट की, दवा खाने की जरूरत है आने वाले भविष्य में, वो मेरे मेलघाट को हम पूरा करके दिखाएंगे। कई लोगों को लगा कि जल गया सब कुछ। क्या लगा सबको? कि जल गया सब कुछ, अब बचा ही क्या है? अरे उन नेताओं को बोलती हूं, अरे मैं हूं तो जला ही क्या है? जब तक सांस है तब तक आपके लिए आखिरी क्षण तक मैं काम करूंगी। मेरे सभी परिवार से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबसे मैं विनती करूंगी कि कितने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे मेरे विधानसभा के चुनाव के अंदर। अगर हम चुनाव लड़ाते हैं, हमारा उम्मीदवार देते हैं, मैं तो नहीं खड़े रह पाऊंगी पर हम एक अच्छा उम्मीदवार जरूर देंगे। कितने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे? कितना परिवार के लोग, मेरे भाई, बुजुर्ग, युवा, महिला, कौन कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा? महिला के मेलघाट के विकास के लिए हाथ ऊपर करके मुझे दिखाइए। जवाई साहब, मेलघाट के जवाई है ना, बताना पड़ेगा कि माइका इतने ताकत से 2014 में जब हारी थी तब भी मेलघाट से मैं लीड में थी। 2019 में जब मैं जीती तब भी मेलघाट ने मुझे आगे रखा, और 2024 में जब मेरा पराभव हुआ, मैं हारी, तब भी मेरी मेलघाट। हमारे सभी युवा, महिला, बुजुर्ग काम करते हैं, कम से कम 600 रुपए रोज उनका मिलना चाहिए। और यहाँ पे आज अचलपुर जिले की बात कही, अरे कोई भी आज ऐसा नेता नहीं है कि अचलपुर जिला बना सके। वो तुम्हारे बेटी में ताकत है। अगर अचलपुर जिला बनाना है तो नवनीत राणा के हाथ मजबूत करना है, नवनीत राणा की ताकत बढ़ाना है। आज मेडिकल की सुविधा अमरावती में नहीं थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नवनीत राणा ने अमरावती में लाया है। इसीलिए मैं आपसे एक ही कहूंगा कि आज आप सबको आपकी ताकत बताना है, और आने वाले समय में कोई भी नेता आए, कोई भी भाषण दे, कोई भी गलतफहमियां फैलाएंगे, उसके तरफ न देखते हुए जो बेटी हमारे दुख सुख में खड़ी रहती है उसका साथ देना है, वो नवनीत राणा का साथ देना है। और आपको वादा करता हूं, मेलघाट का आमदार अगर नवनीत राणा ने जो चुना वो अगर चुन के आया तो नवनीत राणा का एक घर वो धारनी में भी रहेगा। अमरावती जाने की जरूरत नहीं गिरेगी, एक घर धारनी में भी रहेगा। यहां बैठ के हमारे सब आदियों की समस्या सुनेंगी और यहां भी रह के लोगों के बीच में काम करेंगी। आपको अमरावती जाने की जरूरत नहीं गिरेगी। चाहिए ना नवनीत राणा घर यहां पे एक? किसको लगता है घर नवनीत राणा का धारनी में होना चाहिए? हाथ ऊपर करो। कभी फॉरेस्ट वाला तकलीफ देता तो बेचारों को तकलीफ होती, कभी पुलिस तकलीफ होती तो गरीबों को तकलीफ होती, कभी किसी मेडिकल का आवश्यकता है तो तकलीफ होती। अगर यहाँ पे नवनीत राणा बैठ गई तो मैं आपको बताता हूं, वो फॉरेस्ट का अधिकारी रहे या जंगल के कोई भी हमारे आदिवासी पे कार्रवाई होती है, एक आवाज में वो चुप कर सकती है। वो ताकत मेलघाट में आपके साथ रहेंगी। होना ना यहाँ पे? आप लोगों को जब तकलीफ होती
तो आप लोग कोई बचाने आता नहीं, पर नवनीत राणा यहाँ रही तो आपकी ताकत बन के काम करेंगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार की जो हंडी फूट रही है, ये मेलघाट के आमदार की भ्रष्टाचार की हंडी फूटी है। अभी 4 दिन पहले उसके ऊपर इंक्वायरी लगी। 150 करोड़ रुपए बिना रास्ते बनाए, बिना लाइट लगाए, बिना ब्रिज बनाए 150 करोड़ रुपए यहां के तहसीलदार ने और उसने मिलके खाए। कितने रुपए? और उसकी इंक्वायरी हमने गवर्नमेंट से मांगी है। अरे गांव में रास्तों के लिए पैसे आते, ब्रिज बनाने के लिए पैसे आते, लाइट के लिए पैसे आते। ये गरीबों का पैसा अगर कोई खाएगा तो जेल में जाएगा। जेल में जाएंगे ना, क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, ये हंडी जरूर फूट रही है, पर आने वाले समय में ये करप्शन में जेल में भी जाना पड़ेगा। वो भी सबक आने वाले समय में सिखाना है। इसीलिए आज यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे केवल भैया भी यहाँ पे उपस्थित है, दुर्योधन जावरकर है, मुकेश जी है, सभी जो यहाँ पे है, उन सभी को मैं एक ही कहूंगा, गरीबों की सेवा करो, गरीबों के साथ काम करो, गरीबों को न्याय दो। अरे गरीब खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, गरीब दुखी रहेगा तो हम सब दुखी रहेंगे। वो सोचने वाला काम हमको करना है। इसलिए आने वाले समय में आप सब साथ देंगे। आज यहाँ पे सभी के जो यहाँ पे उपस्थित है, मुझे एक बताओ, इतना काम करने वाला खासदार नवनीत राणा जैसी एक आपकी बेटी आपने कभी आपके जीवन में देखा है? अरे 12-13 साल से होली यहां मनाती है। होली के दिन दादरा गांव का परिवार रास्ते पे जब शहीद हो गया, जब एक्सीडेंट में मौत हो गई उनके घर में 85 साल के सिर्फ माँ पिताजी जिंदा थे, और वो भी झोपड़ी के अंदर। दादरा गांव का कोई आया क्या यहाँ पे? धोदरा गांव का है यहाँ पे कोई? ये भाई खड़ी है धोदरा गांव की भाई। घर बनाए ना उनका? बनाए ना? हाथ ऊपर करो। किसने बना के दिया? नवनीत राणा ने बना के दिया। स्लैब का पक्का घर बना के दिया, और वो माँ पिताजी की जवाबदारी लिया। तुमको परिवार कोई बच्चा नहीं है, मैं आपकी बेटी बन के आपका साथ दूंगी, और वो घर का उद्घाटन किया। होली के टाइम बस में एक हमारी बहन गुजर गई थी बस के अंदर। वो गांव में भी उनकी बेटियां थी, उनको मदद की। मुझे पूछना है कि एक आमदार करोड़पति हो सकता है, उसका बेटा लखोपति हो सकता है, पर उसमें से थोड़ा सा अगर दान गरीबों को दिया तो अब्जोपति वो बन सकता है। पर हमारे आमदार में उतनी भी इंसानियत नहीं है, कोई गरीब को मदद करे। इसलिए आज ये लड़ाई गरीब और भ्रष्टाचारी आमदार के खिलाफ है। तुम्हारी बेटी मैदान में उतरी है, उस बेटी को ताकत देना है, साथ देना है। इतनी मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा। कौन कौन साथ में रहेगा, हाथ ऊपर करके एक बार आशीर्वाद दो। उधर आखिरी में उधर के सब लोग है ना, नवनीत राणा को आशीर्वाद देंगे ना? कोई भी खड़ा रहेगा उसको आशीर्वाद देंगे ना? बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी काम करने की हमारी जवाबदारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की। ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऊपर लेना और जोर से बताना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को राम राम। आज यहाँ पे आपको मालूम है, हर साल की तरह यहाँ पे दहंडी हो रही है, और दहंडी नहीं है ये, मेलघाट के आमदार के भ्रष्टाचार की हंडी फूट रही है। क्या फट रही है? जोर से ताला बजाओ, बराबर है ना हंडी? ये मेलघाट के आमदार की भ्रष्टाचार की हंडी है, और इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आने वाले विधानसभा में नवनीत राणा आपके बेटी ने जो कहा है,
कि यहाँ पे ये समझना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है, खुद नवनीत राणा खड़ी है, ये समझ के वोट करना है। आज नवनीत राणा खासदार नहीं है, पर यहाँ का आमदार अगर बना तो मैं आपको वादा करता हूं, जिस तरह से नवनीत राणा मेलघाट की आवाज बनके पार्लियामेंट में काम करती थी, हमारी महिलाओं की आवाज बनके काम करती थी, हमारे मजदूरों की आवाज बनके काम करती थी, हमारे किसानों की आवाज बनके काम करती थी, इसी यहाँ पे अगर विधायक नवनीत राणा के बोलने पे बना तो विधायक के पीछे कौन रहेगा? तो नवनीत राणा रहेंगी। ये समझ के आपको वोट करना है। यहाँ पे हमारे मेलघाट के अंदर 400 किलोमीटर चल गाड़ी में गुलशन ग्लोवर जी हमारे यहाँ मेलघाट में आए। 400 किलोमीटर उन्होंने कई पिक्चरें बनाई, पर मैंने सिर्फ उनको फोन करके बोला कि हमारे मेलघाट के गरीब लोगों को मिलने आपको आना है, और वहां यह पहुंच गए। वाकई 5.5-6 घंटे जो ड्राइव किया, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ी, लेकिन आप लोगों का प्यार, उत्साह देखकर ओहो, मेलघाट दोबारा आने के लिए दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और चूंकि फिर मुझे अब 6.5 घंटे ड्राइव करनी है क्योंकि इस समय ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं यही कहता हूं आपसे, जैसा कि फिल्मों में कहा, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अब एक पीछे बहन जी मिली, बोलती है शंकर बिहारी सपड़ा के साथ गाना गाना है क्या? तो ऐसे मनोरंजक खलनायकी के संवाद फिल्मों में इसलिए रखे जाते हैं ताकि खलनायक पहले अच्छा लगे और आखिर में खलनायक की दुर्दशा हो। हम सबको जीवन में खलनायक नहीं, नायक बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं। रवि भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत। 5 मिनट रुको, निकल जाओ। अच्छा ठीक, चलो उनको जाना है, बहुत लंबा जाना है। अरे भाई वो तो आएंगे चले जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, बराबर नहीं है? तो मैं आपको एक ही कहूंगा कि आज हमारी जितनी महिलाएं, मुझे मालूम है नवनीत राणा हारने के बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसको हुआ तो मेलघाट के हमारे सभी महिलाओं को, भाइयों को और बुजुर्गों को हुआ। और सबकी उम्मीद थी कि नवनीत राणा चुन के आएंगी तो मेलघाट की आवाज बनके ताकत से काम करेंगी। आज नवनीत राणा हारी नहीं है। ये सब गरीबों के जो सपने थे, गरीबों का जो विकास था, ये जिले को आगे लेके जाने वाला जो काम था, वो रुक गया है। 10-15 साल ये जिला पीछे गया है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आने वाले समय में, आपको मालूम है कि इलेक्शन में कई नेता आएंगे जाएंगे, पर मन में आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपसे जो परिवार जैसा हमेशा जुड़ी है, वो बेटी के बोलने पे आपको एक बार कोई भी उम्मीदवार रहे, कोई भी उम्मीदवार रहे, ये समझना कि नवनीत राणा खड़ी है। क्योंकि वो अगर आमदार नवनीत राणा के बोलने पे बना तो मैं आपको बताता हूं उसके पीछे पूरे ताकत से खड़ी रहेंगी और महाराष्ट्र लेके दिल्ली तक यहाँ के काम करके लाएंगी। क्योंकि 5 साल नवनीत राणा के पास कोई पद नहीं है, पर यह आमदार के का पद अगर आ गया तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उसको ताकत मिलेगी। नवनीत राणा को ताकत मिलेगी तो आपको भी ताकत मिलेगी, मेलघाट को ताकत मिलेगी, मिलेंगी ना। इसीलिए अभी उन्होंने कहा, राहुल गांधी आए, उन्होंने भाषण दिया कि संविधान बदलेगा, आदिवासियों का आरक्षण बदलेगा। अरे किसी का बाप भी आया तो संविधान बदल नहीं सकता, आदिवासी का आरक्षण बदल नहीं सकता। पर झूठा प्रचार किया, लोगों की गुमराह किया, और वहां पे जहां पे चुरनी सलकर में नवनीत राणा को 40,000 की लीड मिलने वाली थी, वो सीधा 20,000 पे आ गई। 10,000 वोट अगर मेलघाट से ज्यादा मिलते थे तो नवनीत राणा जीत जाती थी। और सभी को गलतफहमी फैलाया
कि 8,500 रुपए हर खाते में आएंगे। अरे फूटी कौड़ी भी नहीं आई। इस कांग्रेस के ऑफिस में गए लोग, उनको हकाला गया, निकाला गया, पर 1 रुपया दिया नहीं। आज राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना लाई, 1500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डाले। मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले समय में ये 1500 के 3000 रुपए हमको करना है। अरे आज हमारी जितने बुजुर्ग है जिनको 500 रुपए पगार मिलता था संजय गांधी का, तुम्हारी बेटी खासदार बनने के बाद 500 के 1500 रुपए किए, वो नवनीत राणा ने किए। और रोजगार हमी का भी बता रहा आपको, रोजगार हमी के 275 रुपए जो मिलते, वो हमारी मांग रहेंगी कम से कम 600 रुपए होना चाहिए। इतनी मेहनत में धूप में हमारे सभी युवा महिला बुजुर्ग काम करते हैं, कम से कम 600। 5.5-6 घंटे जो ड्राइव किया, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ी, लेकिन आप लोगों का प्यार, उत्साह देखकर ओहो, मेलघाट दोबारा आने के लिए दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और चूंकि फिर मुझे अब 6.5 घंटे ड्राइव करनी है, क्योंकि इस समय ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं यही कहता हूं आपसे, जैसा कि फिल्मों में कहा, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अब एक पीछे बहन जी मिली, बोलती है शंकर बिहारी सपड़ा के साथ गाना गाना है क्या? तो ऐसे मनोरंजक खलनायकी के संवाद फिल्मों में इसलिए रखे जाते हैं ताकि खलनायक पहले अच्छा लगे और आखिर में खलनायक की दुर्दशा हो। हम सबको जीवन में खलनायक नहीं, नायक बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं। रवि भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत। 5 मिनट रुको, निकल जाओ। अच्छा ठीक, चलो उनको जाना है, बहुत लंबा जाना है। अरे भाई वो तो आएंगे चले जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, बराबर नहीं है? तो मैं आपको एक ही कहूंगा कि आज हमारी जितनी महिलाएं, मुझे मालूम है नवनीत राणा हारने के बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसको हुआ तो मेलघाट के हमारी सभी महिलाओं को, भाइयों को और बुजुर्गों को हुआ। और सबकी उम्मीद थी कि नवनीत राणा चुन के आएंगी तो मेलघाट की आवाज बनके ताकत से काम करेंगी। आज नवनीत राणा हारी नहीं है। ये सब करो, गरीबों के जो सपने थे, गरीबों का जो विकास था, ये जिले को आगे लेके जाने वाला जो काम था, वो रुक गया है। 10-15 साल ये जिला पीछे गया है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आने वाले समय में, आपको मालूम है कि इलेक्शन में कई नेता आएंगे जाएंगे, पर मन में आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपसे जो